गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न नंबर 12। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना। हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या, अब हवा का एक बुलबुला बुलबुला आ गया तो गोल होगा, क्लियर बात है। हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ध्यान से देखो आप, त्रिज्या बढ़ रही है यानी कि dr/dt कितना दिया है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये बात आप समझ में आ गई होगी, क्योंकि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, तो dr, त्रिज्या r को रिप्रेजेंट करते हैं, dr/ किसके सापेक्ष, दर से बढ़ी dt, क्योंकि सेकंड है ये त्रिज्या, तो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दिया है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो माना बुलबुला कैसा होता है भाई, बुलबुला गोल होगा है। बुलबुले का आयतन माना हवा में बुलबुले का आयतन क्या है, कैपिटल बी है, तो बी बराबर कितना हो गया बुलबुला, 4/3 πr³ होता है। अरे गोले का आयतन वाला सूत्र यही होता है बच्चों, ठीक है। अब आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dv/dt निकाल दो। अब हम कर रहे हैं टी के सापेक्ष, लेकिन हम आर के सापेक्ष कर देंगे, 4/3 और ये हो जाएगा 3πr²। तो किससे गुणा करेंगे, dr/dt, आप जानते ही हो। तो dv/dt और dr/dt का मान ये दिया, यानी dv/dt, और r बराबर दिया है 1, देखो दिया है r बराबर 1, ठीक है। r बराबर दिया है 1, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 से 3 काट दो, 4 पाई, ऐसे लिखो, r की जगह 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt 1/2, तो हमारे पास आ गया बच्चों 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4, तो dv/dt बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, 4 2 एकम 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 पाई, और मात्रक क्या होगा, आयतन क्या क्या होता है, सेमी क्यू पर सेकंड। यही आंसर हो गया, है ना, कितना इजी सवाल, सेमी क्यू पर सेकंड। अरे आयतन है ना भी, आयतन सेमी क्यू, घन क्यू होता है, घन सेमी, और समय का सेकंड, यही हमारे पास आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा, ध्यान से कीजिए सवाल को बिल्कुल। अब मैं अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो गोले का फार्मूला लगेगा का परिवर्तनशील व्यास दिया है मैं गोलाकार गुब्बारे का व्यास मैं लिख देता हूं यहाँ पहले, व्यास बराबर 3/2 2x + 1 है। ध्यान से देखना, ये दिया है हमें, ठीक है। एक गोलाकार जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष आयतन ज्ञात करना है, x के सापेक्ष, यानी कि जो आयतन होगा उसको x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। ध्यान से, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें जो निकालना है dv/dx ज्ञात करना है। ये चीज़ आप याद रखना, आयतन के सापेक्ष x के सापेक्ष बोल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लें, गोलाकार है, आयतन होता है 4/3 πr³, तो गोले का व्यास इतना हो गया, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी आप बताओ, त्रिज्या बराबर होती है व्यास/2, व्यास/2 है, तो यानी कि त्रिज्या बराबर हो गई, व्यास कितना है, व्यास पूरा ये है, तो इसको 2 से भाग दो, तो यानी 3, और 2x + 1 ये, और 2 से भाग देंगे, 2 ऑलरेडी है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ध्यान से समझो, बोलो आपके आ गया होगा समझ में। तो ये गोले की त्रिज्या हो गई, तो माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन कितना मान लें, v है। माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन v है, तो कैपिटल V बराबर कितना होता है, 4/3 πr³, r ये है, तो इसका घन करो, r³ यानी कि 3/4 2x + 1 का
ध्यान से समझना बच्चों, आर क्यूब बोलो तो v बराबर हो गया 4/3 पाई, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 2x + 1 का होल क्यूब, यही तो हो गया। क्लियर है? अब ये संख्या, अब इसका अपकुलन कर दो, अपकुलन कर दो, आंसर आ जाएगा। किसके सापेक्ष अपकुलन करेंगे आप? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। dv/dx, पहले ये काट लो, 3 से 3 नेम 27, 4 से ये काट दो 16 आ गया, तो हमारे पास आ गया v बराबर 9/16 पाई और 2x + 1 का होल क्यूब। अब कर दो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x, क्योंकि x के सापेक्ष पूछा है ना, तो dv/dx बराबर आ जाएगा 9/16 पाई, इसका हो जाएगा 3 आगे आएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। 3 - 1 2 आ गया, और इसका फिर अपकुलन कर दो, 2x का अपकुलन कितना हो गया? इंटू 2, x का 1 + 1 का 0, यही हो गया। तो ये हो गया हमारे पास dv/dx बराबर हो गया 3 नेम 27 और 2 से ये कट गया कितनी बार? 8 बार, 2 × 8 = 16 और पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। और मात्रक क्या बनेगा इसका? आप बता ही सकते हैं, यही परिवर्तन की दर हो गई, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर यही हो गई। आंसर समझ में आ गया? क्लियर? अब मैंने मात्रक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ना यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, सेमी क्यूब मीटर क्यूब है ही नहीं। अगर हमें त्रिज्या सेमी में दे दी होती, व्यास, यहाँ तो सिर्फ यूनिट कुछ दी नहीं है, तो हमने ये से ही छोड़ दिया। सही, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? क्योंकि यूनिट इस सवाल में यूनिट का कोई जिक्र ही नहीं किया है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, यहाँ पे ना सेमी है ना मीटर है, तो इसीलिए हम भी कोई यूनिट नहीं लगाया, यही इसका आंसर हो गया। यानी कि ये लिख सकते हैं गुब्बारे, गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा, आप समझ लेंगे। यानी क्या लिखेंगे? गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर कितनी आ गई? बराबर 27/8 पाई और 2x + 1 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।